हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई हेमलता में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार बिल्कुल बेसिक से है, बिल्कुल ट्रिक वाइज है। आप लोग बिल्कुल कॉपी पेन लेकर नोट करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर इसको एक बार ध्यान से देख लिया तो आप लोग बिल्कुल भी कभी भी किसी भी परीक्षा में इसको छूट कर नहीं जा पाएगा। तो बिल्कुल ट्रिक वाइज है। एक एक चैप्टर चीज को पूरी वीडियो मैंने बिल्कुल अलंकार के ट्रिक के आधार पर बनाया है। तो आप लोग इसको देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो ये आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। कभी भी कोई ज़िंदगी में आप लोगों को अलंकार देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यह मेरी गारंटी है। आप लोग इसको देखिए। क्या हेडिंग डाल लीजिए? क्या अलंकार। अलंकार बिल्कुल टिक बेस पर। तो अलंकार हेडिंग डालिए। अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार का अर्थ क्या होता है? तो अलंकार जैसे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जैसे एक स्त्री होती है बिना गहने के, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वैसे क्या होता है? अलंकार के बिना पूरा क्या है? अलंकार के बिना पूरा अर्थ ही बेकार होता है। किसमें? काव्य में अलंकार के बिना अर्थ ही बेकार होता है। अलंकार ही एक ऐसा शब्द है जिसकी सजावट के बिना काव्य बिल्कुल बेकार होता है या पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता। तो चलिए बिल्कुल आसान तरीके से समझिए इसको। अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलम प्लस कार। अलंकार का अर्थ होता है अलंकार प्लस कार होता है। अलंकार यहाँ अलम का अर्थ क्या होता है? आभूषण। अलम का अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है या गहना होता है। अलम का अर्थ आभूषण या गहना होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वालों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। दूसरा पॉइंट है ये, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। फिर देख लीजिएगा। अलंकार का अर्थ होता है अलंकार। यहाँ का अलम का अर्थ होता है आभूषण। जैसे आभूषण के बिना स्त्री नहीं अच्छी लगती, वैसे अलंकार के बिना काव्य अच्छा नहीं लगता। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब अलंकार के भेद। तो अलंकार के कितने भेद होते हैं? मुख्यतः 3 भेद होते हैं, पर ज्यादातर पूछे कितने जाते हैं? 2 ही भेद में से पूछे जाते हैं। कौन? शब्द और अर्थ। शब्द अर्थ पूछे जाते हैं। उभय जल्दी नहीं पूछा जाता, कभी भी किसी भी कंपटीशन में नहीं पूछा जाता। तो अलंकार के कितने भेद? अलंकार के 3 भेद होते हैं। कितने? अलंकार के 3 भेद। कौन सा? शब्द, अर्थ और उभय। तीसरा अलंकार कौन सा है? उभय अलंकार। तो शब्द अलंकार के कितने भेद मुख्यतः कितने होते हैं जो पढ़े जाते हैं, जो परीक्षा में आते हैं? तो 5 भेद होते हैं। कौन सा? रूप, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्त और मानवीय अलंकार। शब्दालंकार के कितने मुख्यतः भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्त और मानवीय अलंकार। अर्थालंकार के कितने मुख्यतः भेद होते हैं जो मुख्य रूप से पूछे जाते हैं? अनुप्रास, यमक और क्या होता है? श्लेष अलंकार। अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। तो अर्थालंकार के कितने भेद? 3 भेद। शब्दालंकार के कितने भेद? 5 भेद। शब्दालंकार के कौन कौन से भेद हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्त और मानवीय। अर्थालंकार के हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। उभय के ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, तो बहुत ही कम पूछा जाता है। तो पहले इसी को देखते हैं। उभय का मतलब कुछ नहीं होता। तो उपअलंकार हेडिंग डाल लीजिएगा। उपअलंकार में लिखिएगा, जब पंक्ति में कह रहा है, जब पंक्ति में योजक चिन्ह। योजक चिन्ह किसे कहते हैं? जो बीच में आती है, डैश लगा होता है, बिल्कुल ऐसे लाइन से नीचे देती है। एक दिन चिन्ह पढ़ा देंगे आप लोगों को। उसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह में योजक चिन्ह शब्द आए तो क्या होगा? सा, सी, से, सरिस आए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। क्या? सा, सी, से, सरिस आए तो वहां पर कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार होता है। फिर से देखिए, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए या शब्द सा, सी, से या सरिस आए तो वहां पर कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण देखिए। उदाहरण क्या कह रहा है? मुख चंद्रमा सा सुंदर है। ये देखिए बीच में आ गया क्या? योजक चिन्ह आ गया और सा भी आ गया। तो क्या कह रहा है? मुख सा आ गया यहाँ पर। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। क्या है? मुख चंद्रमा सा सुंदर है। बीच में योजक चिन्ह भी लगा है और सा भी आ गया।
कर कमल सा कोमल है। क्या कह रहा है? कर कमल सा कोमल है। ये देखिए यहाँ भी सा आ गया, क्या सा आ गया। तो दूसरा लिखिएगा, दूसरा उदाहरण, मखमल के झूला पड़े हाथी सा टीला। यहाँ भी सा आ गया। ये देखिए जहाँ पर सा, सी, से, सरिस आए वहां पर कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। मखमल के झूला पड़े हाथी सा टीला है। अब इतना क्लियर हो गया उपमा अलंकार। अब हेडिंग डाल लीजिएगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में लिखिए, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, शब्द में सा, सी, से, सरिस ना आए। क्या कह रहा है? जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और शब्द में क्या ना आए? सा, सी, से, सरिस ना आए, वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। तो उदाहरण देखिए, जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूं। क्या कह रहा है? मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूं। क्या कह रहा है? फिर अगला देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ भी क्या है? सा, सी, से, सम नहीं आया है, योजक चिन्ह भी नहीं आया है, पर क्या आया है? राम कृपा भव निशा सिरानी। क्या कह रहा है? राम कृपा भव निशा सिरानी। तो इतना समझ में आ गया होगा। चरण कमल बंदों में क्या है? यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है। मैया मैं तो, यहाँ भी योजक चिन्ह लगा है। चंद्र यहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा है योजक चिन्ह। तो अब इसको पहचानने में आपको आ गया होगा, मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूँ, चरण कमल बंदो हरिराई, राम कृपा भव निशा सिरानी। अब यहाँ क्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि योजक चिन्ह लगे तो कहाँ क्या कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। योजक चिन्ह और साथ ही से सरिस आए तो वहां पर रूपक उपमा अलंकार होगा। रूपक में साथी ना आए और योजक चिन्ह लगा हो तो वहां पर कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। अब अगली हेडिंग डालिए उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार हेडिंग डाल लीजिएगा। अब इसमें लिखिए, यदि पंक्ति में ज्यों, मानो, क्यों, मनु, जनु, जान, मनहु, जनहु आता है। क्या है? ज्यों, मानो, क्यों, मनु, जनु, जान, मानहु, जनहु, मनहु, जानहु आए तो वहां पर कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिएगा, जनु वर्षा। अब यहाँ पर जनु आ गया, क्या आया? जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, नेत्र माना कमल है। क्या है? नेत्र मानो कमल है। अब यहाँ पर क्या आ गया? मानो भी आ गया, ये शब्द भी आ गया। नेत्र मानो कमल है तो क्या पहचानेंगे आप लोग? इसमें क्या होगा? उत्प्रेक्षा। मानो आ जाए, जनु आ जाए तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीत पत, पेट श्याम सलोने गात। क्या कह रहा है? श्याम सलोने गात। अब अगली लाइन लिखिए, मनहु नील मणि शैल पर आते परियो प्रभात। क्या कह रहा है? मनहु, यहाँ पर मनहु भी आ गया। क्या कह रहा है? मनहु नील मणि शैल पर आते परियो प्रभात। इतना क्लियर हो गया कि यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। एक वीडियो में पूरा आप लोगों को पूरा अलंकार क्लियर कर दे। एक वीडियो देख लिया तो समझ लो आप लोगों को कभी अलंकार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आगे देखिए आप लोग, अतिशयोक्ति अलंकार हेडिंग डाल लीजिए। क्या चौथा अलंकार कौन सा होगा? अर्थालंकार का भेद अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति में लिखेंगे, जहाँ किसी स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए या सीमा का उल्लंघन हो जाए। क्या? जहाँ किसी स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर उल्लंघन किया जाए या सीमा का उल्लंघन हो जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि कह रहा है, आगे नदियां पड़ी अपार,
मतलब आगे नदियाँ बहुत बड़ी है, अपार है, बह रही है बहुत तेज और बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार। अब राणा प्रताप क्या कर रहे हैं कि आगे नदियाँ तो बड़ी है और गहराई भी बहुत है, पानी भी बहुत ज्यादा बह रहा है। अब घोड़ा वैसे उस पार कैसे उतरेगा? तब तक क्या करता है, घोड़ा आगे कूद कर उस पार हो जाता है। अब कैसे हो सकता है कि केवल सोचने मात्र से ही घोड़े को ज्ञान आ गया कि उतर गया? ये सब क्या होगा, बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। राणा ने सोचा था इस पार, तब तक चेतक क्या था, तब तक चेतक था उस पार। नदियां आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक क्या था, घोड़ा था उस पार। ये सब क्या है, बढ़ा चढ़ा कर ही तो कहा गया है। तभी तो इसका क्या हो गया, बढ़ा चढ़ा कर कहने वाली चीज को क्या गया, सीमा का उल्लंघन हो जाए या बढ़ा चढ़ा कर कहा गया तो उसे क्या कहेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे अब अगली हेडिंग डालिएगा, मानवीय अलंकार। मानवीय अलंकार में जब प्राकृतिक मानवीय अलंकार में जब प्राकृतिक वस्तुओं में क्या आता है, पेड़ पौधे बादल आदि आए तो वहां पर कौन सा अलंकार, मानवीय अलंकार। मानवीय अलंकार होगा, पेड़ पौधे फूल पत्तियां ये सब आएंगे तो क्या होगा वहां पर मानवीय अलंकार होगा। जैसे उदाहरण देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल हंस रहे हैं और कलियां क्या करें, धीरे धीरे खिलकर क्या करें, मुस्कुरा रही हैं। अगर धीरे खिलेंगी तो क्या करें, मुस्कुरा रही हैं। फूल खिल जाता है तो क्या कह रहा है, फूल को कहा गया, हंस रहा है कि फूल हंस रहा है और कलियां क्या कर रही, धीरे धीरे मुस्कुरा रही हैं। तो फूल हंसे कलियां मुस्काई, सागर के उस पार नाच नाच करती लहरें मधुर गान है। क्या कि सागर के क्या करते हैं, सागर अपार होता है, धीरे लहरें लहरें क्या करती हैं, लहरें धीरे धीरे बहती हैं, फिर उठती हैं, फिर बहती हैं, फिर लहरें मधुर गान कर रही, आवाज आती है तो उसे क्या कहा गया, आवाज क्या गया, अगर जो सरसराहट खरखराहट की आवाज आएगी तो उसे क्या कहा गया है, मधुर गान कहा गया है। तो सागर के उस पार नाच नाच करती लहरें मधुर गान है। तो अभी कौन सा अलंकार, मानवीय अलंकार आप लोगों को समझ में आ गया। अब हेडिंग डाल लीजिएगा क्या, शब्द अलंकार के भेद। शब्दालंकार के भेद, अर्थ के आधार पर शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, यमक होता है, श्लेष होता है और क्या होता है, अनुप्रास होता है। अनुप्रास, यमक, श्लेष या जैसे भी आप लोगों को समझ में आए। तो अनुप्रास है क्या, अब अनुप्रास हेडिंग डाल लीजिएगा। अनुप्रास जहाँ वर्ण बार बार आए, जैसे कह रहा है कि जहाँ पर वर्ण बार बार आए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ वर्ण बार बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे उदाहरण लिखिए, चारु चंद्र। अब क्या रहा है, चारु आ रहा है, चा आ रहा है, इसमें भी चा आ रहा है, चारु में भी चा, चंद्र में भी चा, चंचल में भी चा। तो क्या आ रहा है, जहाँ पर वर्ण बार बार आए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी कहाँ पर, जल थल में। चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। एक ही शब्द बार बार आ रहा है, क्या कर रहा है, एक ही शब्द बार बार आ रहा है। जैसे फिर देखिएगा अगली लाइन, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वंश का उजियाला। मनुज वंश का उजियाला, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वंश का उजियाला। यहाँ पर शब्दों की क्या हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है, तो वहां पर कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अब इतना समझ में आ गया होगा। चलिए यमक अलंकार पर चलते हैं। यमक अलंकार, एक ही शब्द बार बार आए, एक ही शब्द बार बार आए पर उसका अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। एक शब्द का अर्थ अलग अलग होता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। एक ही शब्द बार बार आए पर अर्थ अनेक हो या अलग अलग आए तो उन्हें क्या कहेंगे, वहां पर यमक अलंकार होगा। जैसे कि उदाहरण देखिए, कनक कनकते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकाय। कनक कनकते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकाय, वह खाए बौराय यन, वह खाए बौराय नर या पावे बौराय। तो क्या कह रहा है, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है सोना। तो क्या करता है, धतूरा खाने से आदमी क्या होता है, बौरा जाता है, बौरा जाता है, वो पागल जैसा हो जाता है। तो उसे क्या कहा गया है, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। तो सोना ज्यादा अत्यधिक सोना मनुष्य पा जाता है तो वो भी बौरा जाता है, पर अर्थ क्या हो रहे हैं, अलग अलग निकल रहे हैं।
कनक कनक से 100 गुने, माँ दत्ता पाए माँ दत्ता अधिकार, या खाए बहुराए और नर पाए तो वो भी बहुरा जाता है। तो अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं पर शब्द क्या है, शब्द एक है। कनक कनक से 100 गुने, माँ दत्ता अधिकार, वह खाए बहुराए या नर पाए बहुराए। अब जैसे अगली लाइन देखिएगा, माला फेरत जुग म गया, माला फेरत जुग गया, फिर न मन का कर का मन का डार। कह रहा है कि मन माला फेरत पूरा जग चला गया या जुग चला गया, पर फिर भी मन का डर नहीं गया। फिर भी क्या हो रहा है, मन का डर नहीं गया। डार न दे मन का, डारी दे मन का फेर, मन का फेटा। ऐसे ही है, थोड़ा सा वहाँ पर शायद मिस्टेक हुआ है, फिर से देख के बता दें। ऐसे ही है हमको लगता है। तो मन का फेरा, तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। आगे के चलते हैं श्लेष अलंकार। आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है श्लेष अलंकार। अब एक और बच्चा है, लास्ट है श्लेष अलंकार, तब इसको भी समझ लेते हैं। एक शब्द हो पर अर्थ क्या होता है, अनेक होता है। शब्द एक हो पर अर्थ क्या होगा, अनेक होगा, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है क्या, चिपका हुआ। एक शब्द के साथ उसमें एक शब्द दूसरा चिपका हुआ निकलता है, यानी उसके साथ चिपका हुआ रहता है, तो उसे क्या कहेंगे, एक शब्द के अर्थ अनेक होते हैं। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चूर होता है। क्या कर रहे हैं, एक शब्द अनेक अर्थ, पानी रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चूर। तो कैसा है, ये हो गया श्लेष अलंकार। जैसे पानी का पहला अर्थ क्या होता है, मनुष्य के संदर्भ में है। पॉइंट करके नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिखिएगा। पानी का पहला अर्थ होता है, पानी का पहला अर्थ क्या होगा, मनुष्य, मनुष्य के संदर्भ में है, मनुष्य के संदर्भ में है। जब इसका विनम्रता है, जब इसका विनम्रता है, एक पानी का अर्थ क्या होता है, विनम्रता है। रहीम, रहीम कर रहे, क्या, रहीम कर रहे कि मनुष्य हमेशा, रहीम कह रहे कि मनुष्य हमेशा मनुष्य हमेशा विनम्रता पानी होना चाहिए, विनम्रता पानी होना चाहिए। अब इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक टिकी वीडियो के साथ दूसरी वीडियो में। तो चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। आप लोगों को बिल्कुल एक एक चैप्टर को एक एक दिन में कवर करवाते हुए चलेंगे, बिल्कुल टिक बेस पर। तो चैनल पसंद आए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नमस्कार।